जय हिंद छात्रों। देखिए हम लोग पास और फाइल वाला क्वेश्चन कैसे ही 2 से 4 सेकंड में बना देंगे एग्जाम में। पास फाइल वाला क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है, सीजीएल में, एसएससी में, बिहार एसएससी में, यो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हर जगह पूछेगा ये क्वेश्चन। कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जो ये नहीं पूछा हो। तो आइए हम लोग पास बराबर पास फाइल पर आधारित प्रश्न कैसे पढ़ाएंगे। बुआ ध्यान से देखिएगा बुआ, पास फाइल पर आधारित प्रश्न किस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखो इसका सूत्र होता है बुआ सबसे पहले कि पास बराबर होता है पास परसेंट बराबर पास प्लस पास, पास प्लस पास माइनस पास प्लस पास, पास प्लस पास माइनस दोनों पास। समझे? देखो बुआ पास प्लस पास, पास बराबर पास प्लस पास और माइनस दोनों पास। याद रखना है आपको। फाइल बराबर फाइल प्लस फाइल और माइनस दोनों फाइल। अब ध्यान दीजिएगा, पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास। अगर एक स्टेप और रहेगा तो लिख दीजिएगा प्लस दोनों फाइल। अगर एक स्टेप और रहे तब, नहीं तो तीनों स्टेप आपको याद रखना है। अगर चौथा स्टेप भी रहेगा तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास और प्लस में दोनों फाइल। समझे बुआ? ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है। पहले आपको जो ब्रैकेट दे दिए इसको याद रखना है। फाइल बराबर फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों फाइल, ये याद रखना है आपको। और यदि एक स्टेप और दे देगा तो याद रखिएगा फाइल बराबर फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों फाइल और प्लस में दोनों पास, प्लस में दोनों पास। ये आपको हर हाल में याद रखना ही है। इसको आपको हर हाल में याद रखना ही है। इसी पर सारा खानदान बनेगा इसका। देख बुआ एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर में है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। देखिए बुआ, पास 70%, 60% विद्यार्थी बुआ गणित में पास होता है और 70% अंग्रेजी में पास होता है और 50% दोनों में पास होता है। तब माइनस कर दीजिए दोनों। पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास। तो कहता है कुल कितने विद्यार्थी पास हुआ। तो 70 में से 50 घटा दीजिए तब 20%, 20 और 60 80% विद्यार्थी पास हो गया। अगर तोरा से यहाँ का रहा 80% पास किया, अगर तुमसे खोजता कि फाइल कितना हो गया तो फाइल हो गया 20%। जब 80% पास किया बाबू रे, 80% पास किया तो फाइल तो 20% में होता है, क्योंकि कुल कितना होता है 100%। तो 80% पास किया तो 20% फाइल कर गया। एकदम बारीकी से समझो, कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। दूसरा नंबर में एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% फाइल हुआ। अनुत्तीर्ण माने होता है फाइल। अनुत्तीर्ण माने क्या होता है बुआ? फाइल। तो कहता है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। पास का आंसर खोज रहा है, समझे ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फाइल बराबर 40% संस्कृत में फाइल कर गया तो फाइल लिखिए। अब प्लस में 25%, ध्यान दीजिएगा 40% हिंदी में, संस्कृत में 25% फाइल हुआ। तब फाइल बराबर फाइल प्लस फाइल। अब कहता है कि दोनों विषय में 20% फाइल किया तो माइनस दोनों फाइल। फाइल बराबर फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों फाइल। तो कहता है कितना परसेंट पास किया। तो पहले फाइल निकाल लीजिए। 25 में से 20 घटा 5, 5 और 40, 45% बुआ फाइल कर गया। 45% फाइल कर गया तो पास कितना किया, पास का खोज रहा है। तो 55% क्या किया, पास आंसर हो गया आपका। यही खोज रहा है कि उत्तीर्ण कितना किया बुआ। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। समझा? तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा बुआ, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र था। हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ठीक ना? प्रथम प्रश्न पत्र में 75% और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% पास हुआ। देखिए पहले का 75% पास हुआ और दूसरा का 55% पास हुआ। तो पासिंग नियम है ये, पास बराबर पास प्लस पास। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% फाइल हुआ। ध्यान से देखिए, यहाँ कंफ्यूजन कर दिया। पास बराबर पास प्लस पास। अब 35% दोनों में फाइल हुआ तो आप खुद बताइए दोनों में 65% पास किया होगा। दोनों में, क्योंकि पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास नहीं होगा। 35% दोनों में फाइल हुआ तो 65% दोनों में पास हुआ होगा, क्योंकि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। इसको जब हम परसेंटेज में पढ़ाएंगे तब वहाँ बहुत ही मजा आपको देंगे, बहुत ही मजा।
तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, 75 में से 65 घटा दीजिए, 10 बचा, 10 और प्लस 55, 65% क्या हुआ, 65% क्या हुआ, पास हुआ। तो आंसर में खोज रहा है कि फैल कितना परसेंट हुआ, तो जब बताइए पास हो गया 65%, तब फैल कितना हुआ होगा बुआ, 35% आंसर आपका हो गया। तो ये बिल्कुल पास और फैल पर आधारित प्रश्न था। अगर नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए एक बार वीडियो, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास होता है, और प्लस में दोनों फैल, और फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस दोनों फैल, यही नियम है। अगर एक स्टेप और रहेगा तो प्लस में दोनों फैल पास कर दीजिएगा। ये हो गया आपका। देखो बहुत ध्यान दो, ये देखिए चुनाव पर बाबू, चुनाव पर एक चुनाव में 2 प्रत्याशी था, समझा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी था, एक जीतता है एक हारता है, यही इसका फंडा है चुनाव वाला। एक जीतने वाला प्रत्याशी कुल उम्मीदवार का 65% मत प्राप्त कर लिया। तो इसी से पता चल गया कि जो हुआ, ध्यान से देखिएगा, जो ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो लाता है वो जीत जाता है, इतना कि इसमें कोई शक नहीं है। जो 50% से ज़्यादा लाएगा वो जीतबे नहीं करेगा बुआ, क्योंकि अगर 2 आदमी रहेगा तो 50-50 लाएगा तो हो जाएगा टाई, है कि नहीं, फिर से चुनाव होगा। लेकिन जो 50 से 51% या 52%, 50 से ज़्यादा लाएगा वो जीत जाएगा, जो 50 से कम लाएगा हार जाएगा। देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त